वेलकम यू ऑल गाइस वंस अगेन। आई एम अर्चना मैनंदन और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी एएलपी सेट नंबर 3। इससे पहले हमने बायोलॉजी के 200 क्वेश्चंस कंप्लीट करके रखे हैं एंड फिजिक्स केमिस्ट्री के हमने 500 क्वेश्चंस कंप्लीट करके रखे हैं। सो अगर सारे क्वेश्चंस को आपने अभी तक नहीं देखा है तो वन बाय वन सारे के सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा। सिर्फ आरआरबी एएलपी एग्जाम के लिए नहीं, आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 है हृदय वंचित है, तो ये ऐच्छिक पेशियों से हृदय वंचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, तो ये ऑक्सीजन के लिए होती है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो ये होती है 4%। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक और डिस्टोलिक में अगर पूछा जाए तो रिस्पेक्टिवली सिस्टोलिक अगर पूछा जाए तो 120 mm एंड डिस्टोलिक डायस्टोलिक पूछा जाए तो ये 80 mm होता है। सिनकोना पौधे के तने के छाल से क्या प्राप्त की जाती है, तो ये कुनैन प्राप्त की जाती है। और सिनकोना के छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को परिस्थापित किया है वो कौन है, तो ये क्लोरोक्विन है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो ये कौन प्रदान करता है, तो ये करता है कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए स्पोर्ट्स पर्सन को इंस्टेंट एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये जोहानसन ने किया था। और सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो ये है यहाँ पे AB। और ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर पूछा जाए तो AB, यूनिवर्सल डोनर पूछा जाए तो O। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो ये है समुद्र। और संतुलित आहार में सन्निकटः क्या होना चाहिए, तो 1/5 प्रोटीन होना चाहिए, 1/5 वसा होना चाहिए और 3/5 जो है वो कार्बोहाइड्रेट माफ कीजिएगा होना चाहिए। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं, तो ये कहाँ से लेते हैं, दाल से लेते हैं, सोयाबीन से लेते हैं, मूंगफली से लेते हैं। शहद में मुख्यतः क्या होता है, तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो ये थायराइड ग्रंथि है, जिसको आप अपटू ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। वृद्ध अवस्था के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। विटामिन ए की कमी के क्या कारण है, तो ये नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये विटामिन ए की कमी का कारण है। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो ये है लीवर। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 19 लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है, तो ये होता है अस्थि मज्जा में। लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बना है, तो वो है कवक और शैवाल। क्वेश्चन नंबर 21 रेबीज का टीका और दूध का पाश्चराइजेशन किसने किया था, तो ये लुईस पाश्चर ने किया था। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों के बारे में अगर पूछा जाए तो वो कहलाते हैं जीरोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 23 रक्त का थक्का बनने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है, तो ये विटामिन K के हेल्प से रक्त का थक्का बनता है। क्वेश्चन नंबर 24 यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे, तो ये बनेंगे 6। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, तो ये टोटल होती है 4। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज क्या होते हैं, तो ये होते हैं प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 27 मानव शरीर में वसा जमा होता है, तो ये वसा उत्तक में जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 28 मानव शरीर में पैरों की हड्डियां, तो ये फिबुला होती है एंड टिबिया होती है। क्वेश्चन नंबर 29 मानव शरीर में खून से शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं डायलिसिस। क्वेश्चन नंबर 30 मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में। और क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है, तो ये 9 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव रक्त का pH मान अगर पूछा जाए तो ये 7.4 होता है। और pH मान तो आपको सबका पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं फ्रेंड्स, जो कि है मशरूम क्या है, तो ये एक प्रकार का कवक है। और मनुष्य में अवशेषी अंग क्या है, तो ये कर्ण पल्लव पेशियां। मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्रावी
अंतःस्राव जो है ये क्या है, तो ये एक प्रकार का ग्लाइकोलिपिड है। क्वेश्चन नंबर 26, बीज के अंकुरण में क्या महत्वपूर्ण होता है, तो ये हवा, नमी एवं उपर्युक्त ताप जो है ये महत्वपूर्ण होता है। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत क्या है, तो प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है आपका सोयाबीन एंड दाल। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सी है, तो प्रतिजैविकी कौन सा था, तो ये था पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो ये जो आपको पौधे अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो ये दिन में होता है केवल, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे CO2 ग्रहण करते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये आवश्यक होती है एंड सनलाइट। प्याज की खेती कैसे की जाती है, तो ये पौधे प्रति रोपण के द्वारा किया जाता है। और पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है, तो ये स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है फोटोसिंथेसिस। पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है, तो ये पौधों की पत्ती जो होती है ये श्वसन करती है। और पेप्सिन बदल देता है, तो ये काफी छोटा क्वेश्चन है लेकिन कितनी बार पूछा जा चुका है। ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है, तो ये है शुतुरमुर्ग। और पूर्ण समृद्धि लोभ को किस शब्द द्वारा जाना जाता है, तो ये जाता है, माफ कीजिएगा, पूर्ण स्मृति लोभ को जो आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है पूरी तरीके से, उसको क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एमनीसिया। क्वेश्चन नंबर 48, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, तो ये यकृत के संक्रमण के कारण होता है। और पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो ये यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त जो है वो कहाँ जमा होता है, तो ये पित्ताशय में जमा होता है। और पारिस्थितिकी नीके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था किसने, तो ये ग्रीनेल्स ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 52, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो एमिनो अम्ल में बदल जाता है। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है, तो ये फेफड़ा को ग्रसित करता है। निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं, तो ये है हाइड्रा। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, तो ये टोटल 300 होती है, एक वयस्क इंसान से ज्यादा। नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पतियों को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं हैलोफाइट्स। क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई जो मात्रा मापी जाती है, तो ये किसकी मात्रा मापी जाती है, ये होती है ऑक्सीजन की। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप जो है ये इंक्रीज हो जाता है, हार्ट बीट भी तेज हो जाता है। दिल का दौरा किस कारण से होता है, तो हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा पड़ता है। और दांतों में क्या होता है, तो ये कैल्शियम होता है। और हड्डी के बारे में भी पूछा जाता है, तो कैल्शियम एंड फास्फोरस अगर दोनों आपका ऑप्शन में हो तो आप उसको टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं फ्रेंड्स, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था, तो ये चला था जापान में। और जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो ये है अरस्तु। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो ये विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। और जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों को के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये जनांकीकी कहते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो विटामिन सी निकल जाता है। और चेचक स्मॉल पॉक्स होने का क्या कारण है, तो ये वेरिलोआ वायरस जो है ये मेन कारण होता है। चावल की फसल के लिए कौन अच्छे जैव उर्वरक का कार्य करता है, तो ये नील हरित शैवाल। और क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, तो ये विटामिन ए होता है। गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन होता है, तो ये होता है रेडॉन। और गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या यूज किया जाता है, तो ये होता है यूट्रस। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो ये ग्लूकोज प्रदान करती है। और कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है,
तो ये फ्लू रोग जो है ये पानी के द्वारा नहीं होती है। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मटर और मूंगफली की। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो ये एड्रिनल ग्रंथि। और कौन सा हार्मोन लरो उरो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? तो ये एड्रीनेलिन ग्रंथि। दोनों क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होइएगा, नाम बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, सो चांसेस होते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाएं। तो याद रखना है हमें कि अगर सेक्स हार्मोन का स्राव करती है पूछा जाए तो ये दैट वन इज एड्रिनल ग्रंथि, और लरो उरो हार्मोन के नाम से पूछा जाए तो एड्रीनेलिन ग्रंथि। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो ये दंतवक बल्क जो होता है ये कठोर होता है। और कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो ये माइकोराइजा। ओके, क्वेश्चन नंबर 78, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है इटाई रोग से। केला और नारियल कैसे फल है? तो ये बीज पत्री फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो ये रक्त जमाव से है। और किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो ये होता है सोयाबीन में। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो ये एपिथेलियम टिश्यू जो है ये शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो ये बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 84, कालाजार का रोगवाहक कौन है? तो ये सिकटा मक्खी है। क्वेश्चन नंबर 85, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो ये हो जाता है कोयला खान में काम करने वाले लोगों को ब्लैक लंग्स की जो डिजीज होती है वो होती है। क्वेश्चन नंबर 86, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 में एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं वायु श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होते हैं तो कहाँ? जीवाणुओं से। और एक जलीय पौधों को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रह सकता है, ऐसा वह कर पाता है क्यों? तो अपने कुंवर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। उत्परिवर्तन का सिद्धांत अगर पूछा जाए कि किसने दिया था तो ये दिया था डी व्रिज ने। क्वेश्चन नंबर 91, इफेड्रिन औषधि का उपयोग किस रोग में किया जाता है? तो ये किया जाता है अस्थमा में। इंसुलिन है एक प्रकार का क्या? तो ये एक प्रकार का हार्मोन है और इंसुलिन उत्पादित होता है कहाँ? तो पैनक्रियाज के द्वारा उत्पादित होता है। क्वेश्चन नंबर 94, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ये किया था FG बेंटिक ने। और आलू में मोज़ेक डिजीज जो है इसका क्या कारण है, किसकी वजह से होता है? तो ये विषाणु की वजह से होता है। अरक्तता रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। और अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तो ये तपेदिक के ऊपर प्रतिरोधकता में इसको युद्ध किया जाता है। और गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो ये मीथेन गैस पाया जाता है। धान के खेत से भी अगर पूछा जाए कि कौन सा गैस निकलता है तो ये मीथेन गैस निकलता है। और ये इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो ये होती है कवक से। सो आज के इस वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। आई होप ये सीरीज आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा। अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।